आज हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से एक बहुत अच्छा टॉपिक है तापमान। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे, इसमें जितने भी इसके स्केल्स हैं उनको देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस डी सर में। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो तापमान होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वस्तु की ऐसी एक प्रॉपर्टी जिससे हमें यह एहसास हो जाए कि वस्तु ठंडी है या गर्म है, ताप कहलाता है, तापमान कहलाता है। अब भाई तापमान मापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट या उपकरण भी होता है, तो वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको सबको पता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। चलो एक बात कॉमन सेंस की बता देता हूं। ये देखो भाई मीटर, ये जो मीटर की स्पेलिंग है ये हमेशा किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई ना कोई मीटर होता है। और एक मीटर ये भी होता है, ये मीटर होता है भाई यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है भाई, ये ध्यान रख लेना, ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मेरे को ठीक लगा बताना और कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है इसमें, अगर ये स्पेलिंग का थोड़ा सा है, ई आर होता है तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है और आर ई होता है तो ये यूनिट ऑफ लेंथ होती है, लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है भाई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये नॉलेज के लिए बता दिया। अब थर्मामीटर क्या होता है भाई, अब थर्मामीटर में भी देख लेते हैं। थर्मामीटर अपने पास कई तरीके से टेम्परेचर मापता है, कई स्केल होती है, उसकी बाद में बात करते हैं। पहले थर्मामीटर, थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, थर्मामीटर के अंदर होता है एच जी, पारा, जिसे मरकरी भी बोलते हैं, तो एच जी होता है। अब एक क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि थर्मामीटर में एच जी यानी कि पारा ही क्यों यूज में लिया जाता है, क्यों काम में लिया जाता है। तो भाई इसका रीजन है, लिख लो, इसका रीजन है क्योंकि मरकरी का, एच जी का उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार एक समान होता है, एक समान होता है, ये लिख लो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है भाई एग्जाम में, एक समान होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, इसका हीट एक्सपेंशन कांस्टेंट होता है। तो इसलिए क्या होता है कि मरकरी को हम थर्मामीटर में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई बहुत बार। ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, ये था। अब हमारा जो मेन कंफ्यूजन का जो टेम्परेचर स्केल्स जितनी भी है, टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स कितनी है अपने पास, मोस्टली हम जो पढ़ते हैं वो कितनी होती हैं, वो 3 या 4 होती हैं। चौथा है वो हम ज्यादा पढ़ते नहीं लेकिन 3 तो पढ़ते हैं, हम यहाँ चारों देख लेंगे। ठीक है, पहला यहां पे मैं लिख रहा हूं डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस। ठीक है भाई, सेल्सियस, इसको अलग से इसका एक कॉलम बना लेता हूं। दूसरा होता है डिग्री फॉरेनहाइट, और इधर इसको के से डिनोट कर दो। ठीक है, एक होता है र्यूमर, आर। ठीक है, इसको लिख लो भाई, इसकी स्पेलिंग ये होती है र्यूमर। ठीक है, अब इनमें हमें क्या देखना होता है, इनका सबका एक देखना पड़ेगा हमें लोअर पॉइंट कि कहां से स्टार्ट होता है, और एक अपर पॉइंट कहां तक इसकी रीडिंग लेते हैं हम, ये हम देखेंगे। और इसका डिग्री सेल्सियस का क्या होता है भाई, ये 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है इसका अपर पॉइंट। अब इसमें पार्ट, कितने पार्ट होते हैं, पार्ट कितने होते हैं, 100 पार्ट्स होते हैं भाई। पार्ट समझाता हूं क्या होते हैं, देखो पार्ट्स क्या होते हैं यहां समझ लेते हैं। ये थर्मामीटर है, मैं बना रहा हूं ऐसे ही, ये थर्मामीटर देख लो आप, ये अपना क्या है, जैसा भी है देख लेना भाई, आज पहला वीडियो है मेरा ऐसे व्हाइट बोर्ड पे। ये ऐसा सा होता है थर्मामीटर अपना। ठीक है भाई, देखो पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस वाले की हम बात करें तो जैसे यहां है इसका लोअर पॉइंट, ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां तक जाता है, मान लो ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। बीच में जो ये पार्ट बने होते हैं जिसमें रीडिंग लेते हैं, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये हर में अलग अलग मिलेंगे आपको। ये डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये डिग्री सेल्सियस की बात हम कर रहे थे। ये पार्ट होते हैं भाई, तो ये कितने होते हैं, इसमें 100 होते हैं। अब हम आ जाते हैं फ़ारेनहाइट पे। फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट कितना होता है, फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट भाई होता है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको पता है सबको, ये कोई बड़ी बात मैं बता नहीं रहा हूं, जो बड़ी बात आने वाली है उसके लिए ये हमें करना पड़ रहा है। और अपर पॉइंट भाई इसका क्या होता है, इसका अपर पॉइंट जो है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके पार्ट्स कितने बन जाएंगे, पार्ट्स कितने होते हैं इसमें,
इसके पार्ट्स होते हैं भाई 180। इन दोनों का अगर इन दोनों का अंतर लेके देखोगे आपका तो 180 आएगा। वो 180 कैसा है, जैसे इसमें 0 डिग्री है इसके अंदर यहाँ पे, उसमें क्या होता है, उसमें होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इधर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, ये होता है। तो इसलिए ये 180 हो गया। अब केल्विन का देखते हैं। केल्विन का जो लोअर पॉइंट है वो होता है 273 केल्विन और अपर पॉइंट वो होता है 373 केल्विन। इन दोनों का अंतर देख लो, वही पार्ट्स होंगे, वही क्या होंगे, पार्ट्स। कितने पार्ट हो जाएंगे इसमें, इसमें भी 100 हो जाएंगे, 100 पार्ट्स हैं। दोनों का अंतर करके देखो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर लेंगे तो यहां से होगा 273 केल्विन होगा इसका लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट हो जाएगा 370 केल्विन। ठीक है, ये देखो। अब ये रूमर में आते हैं, पॉइंट शुरू तो 0 से ही होता था, 0 रूमर ऐसे लिख लेते हैं, और अपर पॉइंट था वो सिर्फ 80 तक जाता था। कहां तक, 80 तक। तो इसके पार्ट्स कितने हो गए, कितने पार्ट्स में हो गए, कितने पार्ट्स होंगे, तो 80 होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 80 पार्ट्स होंगे। ठीक है भाई, तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें यही है कि ये 0R से स्टार्ट होगा और 80R पे खत्म हो जाएगा, ये इसमें ये पार्ट है, ये ऐसा है भाई। हम मुद्दे की बात पे देखो क्या होता है। अब हम वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिस फॉर्मूले से हम ये सीखते हैं कि कैसे हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें, कैसे केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, वो क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। देखो क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है भाई डिग्री सेल्सियस, देखो डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल का क्या है, 0 अपॉन पार्ट्स 100। ये इक्वल हो जाएगा फ़ारेनहाइट का, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका लोअर पॉइंट 32 पार्ट्स 180। ठीक है भाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, केल्विन माइनस इसका 273 लोअर पॉइंट है अपॉन इसके पार्ट्स 100। अब र्यूमर में आ जाते हैं, र्यूमर का लोअर पॉइंट कितना है, 0 और पार्ट्स कितने हैं, 80। ये ही हमारा फॉर्मूला होता है, ये ऐसे ड्राइव होता है भाई। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे ही ड्राइव होता है और यही फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है भाई, यही फॉर्मूला क्या करना है, हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी आपको ऐसा आपको ये चीजें याद रहेंगी तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेंगे, आप कभी नहीं इस फॉर्मूले को भूल सकते। देखो इसमें करना ही क्या है, डिग्री सेल्सियस है, उसका लोअर पॉइंट, ये क्या है, ये लोअर पॉइंट है, सबका ये लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट है, और इसके जो बटे में लगाना है वो लगाना है जो इनके बीच का डिफरेंस है, या बीच में इन कितने पार्ट्स में ये बटा हुआ, जैसे ये इसके बीच में 100 है, इसमें 180 है, इसमें 100 है, इसमें 80 है, ये सब है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला। अब इसको ज़्यादा अगर तुम एक और भी ज़्यादा इसको सोल्व करो तो इसका छोटा सा और कर सकते हो, इसे क्या कर सकते हो, इसे 20 से आप काट सकते हो, सबको सब 20 से कट जाएगा और ये 0 नहीं लिखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये तो डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा, और क्या हो गया 32, और ये क्या रहेगा 9, ये क्या रहेगा केल्विन माइनस 273 अपॉन 5, अगेन ये भी कट जाएगा, तो भाई R अपॉन 4। ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला, यहां तक आप याद रख सकते हो। ये 4 5 आपको, अगर ऐसे आप इसको और ज्यादा ले जाओगे, इसको इन दोनों को मिला के आप सोल्व करोगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 अपॉन 9 इंटू 5, जो आपका कंफ्यूज करेगा, ऐसे याद करने में दिक्कत रहेगी। कभी आपको लगेगा कि 5 ऊपर था या 9 ऊपर था या 5 नीचे था, तो कंफ्यूज था। आप इतना याद रखो, और इसमें कैलकुलेशन भी इजी रहेगी। कोई भी पार्ट आपको कैसे कुछ भी दिया, जैसे मैंने आपको दे दिया 37 डिग्री सेल्सियस, क्या दे दिया, 37 डिग्री सेल्सियस दे दिया, और मैंने आपसे पूछा कि इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में आप चेंज करो, तो कैसे करोगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या है, डिग्री सेल्सियस की बात हुई है और फ़ारेनहाइट की बात हुई है, तो दोनों को क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, ये यहाँ भी ले लोगे तो आप अपने आप कट के रख लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे 20 से कटोगे 5 बार कटेगा या 9 बार कटेगा, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे। देखो वो एग्जाम्पल मैं वहीं करवा के दिखाता हूँ आपको, इतना सा ये पोर्सन चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात करनी है। तो सेल्सियस की कितनी वैल्यू हमें दे दी, 37 डिग्री हमें दे दी है, अपॉन में कितना है 100 रखो या इसको रखो, इसको रख लो, चलो 5 अपॉन F, ये जानना है हमें कितना है, -32 अपॉन कितना है 9 है। अब क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना है इधर और इसको इधर करना है। वो आपको उधर भी वो जो फॉर्मूला होगा उसमें भी आपको मल्टीप्लाई ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन ये याद रहेगा। अभी आप ऐसा ये सब सीखोगे, ये मैंने इसीलिए बताया, अब आप ये कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये देखो इसको सोल्व कर लो, इसको क्या करना है, इसको सीधा सीधा सोल्व करना, 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है
और इसमें डिवाइड करना है और फिर 32 या फिर सबका डिवाइड करके तो 5 है, तो मेरे ख्याल से इसको आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करोगे देखो -32, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 9 7 63 और 9 3 27 कितना हो, और अब इसे 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करके लिखोगे तो क्या होगा 6, देखो भाई 6 और कितना हो गया अगेन 6 और अगेन 6, ये तो आएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी इसको इधर ले, देखो भाई जब इसको क्या कर, इसको अब इधर लेके जाओगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो गया, इसमें 32 तो जोड़ना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हुआ कि 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यही तो हमें निकालना था, ये था। तो ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये होता है डिग्री सेल्सियस के पैमाने में, वो होता है फ़ारेनहाइट के पैमाने में। तो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर मापता किसमें है, डॉक्टर उसमें फ़ारेनहाइट में मापता है। जो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है ना, उसे बोलते हैं डॉक्टरी तापमापी या फिर मेडिकल थर्मामीटर, ठीक है। ये भी याद रख लेना भाई कि डॉक्टर के पास कौन सा तापमापी होता है। तो ये किसका थर्मामीटर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है भाई मेडिकल थर्मामीटर, मेडिकल थर्मामीटर का ये रीडिंग है। जो डॉक्टर के पास होता है उसे मेडिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमापी बोलते हैं। ये याद रख लेना, लिख लेना कहीं। एक ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है भाई। कैसे करेंगे, फॉर्मूला ये उठाना है हमको, ये वाला डिग्री सेल्सियस वाला। डिग्री सेल्सियस में क्या दिया है, -40 डिग्री अपॉन क्या है 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन कितना है 9। ये ले रहा हूं, ये भी ले सकते हो अभी आप सीधा काट लोगे भाई, ये याद रखोगे तो आप, मैं तो कहूंगा कि आपको यही फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ये जो ये काटना, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये आप अपने आप देख लोगे, है कि नहीं भाई। अब देखो, अब इसको जब सोल्व करेंगे, इसमें जो तो सीधा ही कट रहा है, तो -8 जब काटोगे इसको, ये कितना है, इसको जब आप काट के देखोगे ये कितना है -, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसको काट के और इसको 9 से इधर मल्टीप्लाई भी कर लो, इसको 9 से मल्टीप्लाई, ये -8 आएगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये -8 आएगा, इधर जब काटोगे इसको -8, इसको करोगे तो ये माइनस का 72 आ जाएगा, ठीक है भाई, 9 8 72, और ये क्या हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे आगे, तो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो क्या आएगा, जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, तो कितना बच गया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो अब यहां से एक अपने पास एक अच्छा डाटा निकल गया, जो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है, और वो ये पूछता है कि कितना डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में भी उतना ही होता है, ये पूछता है कितना डिग्री सेल्सियस जो पैमाना है वो फ़ारेनहाइट में उतना, तो वो भाई -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये ऐसे निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। अगर ये तो आपको पहली बात तो आपको याद ही रखना है, याद रहेगा तो आप क्लिक कर जाओगे, नहीं भी याद रहे तो ये कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है, तो एक बार अपना रख लेना, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आपको तुरंत देखोगे इधर माइनस आ जाएगा, तुरंत जैसे ही माइनस आएगा ये प्लस आएगा, आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा। तो एक बार देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, वैसे याद रखो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रहे तो ये फॉर्मूला अब आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ये सब आपने प्रोसेस अगर ध्यान से देखी है तो ये फॉर्मूला आपको एकदम याद रहेगा, और ये चीजें भी आपको याद रहोगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये टॉपिक मेरे को ऐसा लगा कि ये आपको बताना चाहिए, और ये बहुत ही शानदार टॉपिक था। इसमें से कई बार क्वेश्चन और पूछता है परम शून्य ताप, ठीक है भाई, क्या पूछता है परम शून्य ताप की, परम शून्य ताप कितना है, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं। परम शून्य ताप देखो, वो भी आप याद कर लेना कि परम शून्य ताप कितना है, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप भाई -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन होता है, ठीक है। अब परम शून्य ताप को इंग्लिश वालों को दिक्कत आ रही होगी, अगर परम सुंदरी बोल देता तो समझ में आ जाता, अब परम शून्य नहीं ताप समझ में आ रहा होगा, तो भाई लिख लो आप इसको, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है भाई। ठीक है,
ये होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। ठीक है, तो इसका इतना ही था और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ये छोटा सा टॉपिक मेरे को लगा कि ये यूजफुल हो सकता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, ये हर आदमी के लिए यूजफुल है। हर आदमी को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। डॉक्टर कैसे डिग्री सेल्सियस हम सुनते हैं, फ़ारेनहाइट कैसे बता देता है वो, हम सुनते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, डॉक्टर बता देता है कि आपको बुखार 100 है, तो वो सेल्सियस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करके बता देता है, तो है ना, वैसे होता है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और कैसे चेंज होता है, कितने ये पैमाने, ये सब चीज़ें वैसे तो हर आदमी को पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो मैंने ये मेरा पहला ही वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे बनाना सही समझा, और आई होप ये आपको पसंद आएगा। और ये मेरा पहला यूट्यूब पे पहला वीडियो है, और आपसे मैं विनती करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और मेरे को कोई भी सजेशन हो सजेस्ट करना है कि मैंने कोई वीडियो बनाने में कैसा, पहले तो मेरा ये बताना कि सेटअप कैसा है, मैंने कैसा बताया आपका, मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है वो कैसा है, उसके बारे में बताना है। आप फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि पहला है। और इस चैनल पे मैं बहुत अच्छे सब्जेक्ट, बहुत अच्छे वीडियो में लाने वाला हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और ये एजुकेशन चैनल है, और चैनल का नाम HD सर है। और आप सभी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ आप ये चैनल शेयर करोगे और लाइक करोगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।